नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत 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 मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको गाउस की प्रमेय के बारे में बताएंगे और गाउस की प्रमेय की उत्पत्ति के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। तो बच्चों, गाउस की प्रमेय के पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए बंद पृष्ठ। इसके बाद आपको गाउस की प्रमेय बताएंगे। तो पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए बंद पृष्ठ। इसे अंग्रेजी में क्लोज्ड सरफेस कहते हैं, क्लोज्ड सरफेस। देखिए बच्चों, ये बंद पृष्ठ क्या होता है। कोई ऐसा पृष्ठ जो चारों तरफ से बंद हो उसे बंद पृष्ठ कहते हैं। कोई ऐसा पृष्ठ जो चारों तरफ से क्या हो, बंद हो, उसे बंद पृष्ठ कहते हैं। जैसे देखिए फुटबॉल, फुटबॉल देखिए चारों तरफ से बंद नहीं है, तो फुटबॉल एक बंद पृष्ठ है। कमरा देखिए, कमरा, कमरा चारों तरफ दीवार से बंद है। अगर उसमें खिड़की दरवाजा न लगाया जाए तो चारों तरफ दीवार से बंद है, ऊपर छत से बंद है और नीचे तरफ जमीन से बंद है। तो कमरा भी एक बंद पृष्ठ कहलाएगा। तो कहने का मतलब बंद पृष्ठ किसे कहेंगे हम लोग, कोई ऐसा पृष्ठ जो चारों तरफ से बंद हो, बंद पृष्ठ कहलाता है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं कोई ऐसा पृष्ठ जो चारों तरफ से बंद हो, बंद पृष्ठ कहलाता है, बंद पृष्ठ कहलाता है। तो कोई ऐसा पृष्ठ जो चारों तरफ से बंद हो, बंद पृष्ठ कहलाता है। जैसे देखिए कमरा है, कमरा एक बंद पृष्ठ है। तो कमरा चूंकि घनाभ जैसा होता है तो हम घनाभ लिख दे रहे हैं। जैसे घन है, घनाभ है, गोला है, गोला, गोला यानी फुटबॉल टाइप का या खोखला गोला, बेलन आदि। देखिए बच्चों, ये सब बंद पृष्ठ हैं क्योंकि ये सब चारों तरफ से बंद रहते हैं। इनका अगर चित्र बनाया जाए तो देखिए घन या घनाभ का चित्र देखिए इस तरह का होता है। घन और घनाभ में अंतर ये है कि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है और घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती। ये मान लीजिए कि एक घन हम बना रहे हैं। तो देखिए एक घन है, इसी तरह का घनाभ भी होता है। तो ये देखिए अगर देखा जाए तो ये चारों तरफ से क्या है, बंद है। देखिए चारों तरफ से क्या है, बंद है। देखिए इधर से भी बंद है, इधर से भी बंद है, ऊपर से, नीचे से, सामने से, पीछे से, चारों तरफ से बंद है, इसलिए ये बंद पृष्ठ कहलाएगा। जैसे गोला है या खोखला गोला है, तो गोला या खोखला गोला का मतलब आप फुटबॉल समझिए, फुटबॉल जैसी आकृति को, तो वो बंद पृष्ठ कहलाएगा। चलिए गेंद हम बना दे रहे हैं, ये भी एक बंद पृष्ठ है। बेलन, बेलन देखिए ऐसा होता है। ये भी एक बंद पृष्ठ है। तो बंद पृष्ठ का मतलब
जो चारों तरफ से बंद हो, उसी को क्या समझिए, बंद पृष्ठ समझिए। अब इसके बाद अब हम आपको गाउस की प्रमेय के बारे में बताएंगे, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसे मिट दे रहे हैं। देखिए ये घनाभ है, घनाभ का उदाहरण है कमरा, बक्सा और चीजें हैं जैसे माचिस की डिबिया, ये सब घनाभ के उदाहरण है और ये सब बंद पृष्ठ होते हैं। ये गोला है, गेंद जैसी आकृति का कोई चीज रहे उसे गोला कहते हैं। ये बेलन है और ये सब बंद पृष्ठ माने जाते हैं। तो चलिए इसे हम मिट दे रहे हैं। अब हेडिंग डालिए आप लोग गाउस की प्रमेय। हाँ तो बच्चों आप लोग हेडिंग डालिए अब गाउस का नियम या इसी को आप गाउस की प्रमेय भी कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों, गाउस ने अपने नियम में ये बताया है कि अगर किसी बंद पृष्ठ के भीतर आवेश उपस्थित है, किसी बंद पृष्ठ के भीतर क्या उपस्थित है, आवेश। जैसे मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ है और ये बंद पृष्ठ गेंद जैसा है, मान लीजिए फुटबॉल है, कोई फुटबॉल जैसा है और इसी के अंदर कोई आवेश उपस्थित है। इस बंद पृष्ठ के भीतर क्या उपस्थित है, आवेश उपस्थित है। इस बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, इस बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, इसी के बारे में गाउस ने अपने नियम में बताया है कि किसी बंद पृष्ठ के भीतर अगर आवेश उपस्थित है तो उस बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा, इसी के बारे में गाउस ने अपने नियम में बताया है। तो देखिए हम इनका नियम लिख दे रहे हैं। पहले इन्होंने अपने नियम में बताया है कि कितना फ्लक्स निकलेगा बंद पृष्ठ से। तो गाउस का नियम है, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला या निकलने वाला विद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का, उस बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहाँ ε0 निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। तो देखिए बच्चों, यही गाउस का नियम है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मतलब बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आप पिछला वीडियो देख लीजिए,
तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? उस बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ है एक। अब ये मतलब गेंद जैसा है, गेंद जैसी आकृति समझिए आप, चारों तरफ से क्या है? बंद है, इसीलिए इसे हम बंद पृष्ठ कह रहे हैं। अब इसके भीतर मान लीजिए एक आवेश उपस्थित है, इसके भीतर क्या है? एक आवेश है। अब देखिए, आवेश है तो इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र होगा तो उसमें विद्युत बल रेखाएं होंगी, और विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से बाहर निकलेंगी, और इस पृष्ठ से जब बाहर निकलेंगी तो उन्हीं विद्युत बल रेखाओं को फ्लक्स कहेंगे। तो हम यहाँ सीधा हम बल रेखाओं को क्या बोलेंगे? फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तो इससे ये जो बंद पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, चारों तरफ से बंद है, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला या निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होता है? तो कह रहे हैं गाउस कि इस बंद पृष्ठ के भीतर जितना भी आवेश उपस्थित है, इस बंद पृष्ठ के भीतर जितना आवेश उपस्थित है, उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो देखिए चित्र में से फ्लक्स निकलेगा, देखिए चित्र में जो बंद पृष्ठ है, यहाँ से फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स मतलब विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा? तो बंद पृष्ठ के भीतर जितना आवेश उपस्थित है, उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना। तो देखिए हम इनके नियम को एक सूत्र की तरह लिख दे रहे हैं। यदि किसी बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश, देखिए इस बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश कितना है? Q, कुल आवेश Q है, तब गाउस के नियम के अनुसार गुजरने वाला, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से यहाँ लिख ली, गाउस के नियम के अनुसार बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई बराबर क्यू कुल आवेश। कुल कितना आवेश इस बंद पृष्ठ के भीतर है? क्यू, तो क्यू गुणित 1/ε0। क्यू का 1/ε0 मतलब क्यू में 1/ε0 का गुणा, इतना फ्लक्स गुजरेगा। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ई बराबर Q/ε0, इस तरह भी लिख सकते हैं। बच्चों यहाँ याद रखिएगा कि बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना करना है। कुल आवेश, जैसे यहाँ मान लीजिए 3 आवेश होते
तीन आवेश होते इस बंद पृष्ठ के भीतर, तो तीनों आवेशों को हम जोड़ते जिससे कुल आवेश आ जाता। कुल आवेश आ जाता तब उसी का 1/ε0 गुना करते। यही है गाउस का नियम या कहिए गाउस की प्रमेय। तो गाउस की प्रमेय देख लीजिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो देखिए इस बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश क्यों उपस्थित था, तो कुल आवेश क्यों था, तो इसी कुल आवेश का 1/ε0 गुना कर दिए हैं। इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए इसी के नीचे एक चीज और लिख दीजिए, कि हम जानते हैं कि बंद पृष्ठ से किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए भी होता है, ये भी होता है। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए भी होता है। तो और देखिए फाई ई बराबर ये भी होता है, फाई ई बराबर ये भी होता है। अतः दोनों के इकट्ठा करके लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर क्यू बटे फाई ई बराबर क्यू बटे ε0 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ऐसे दोनों को इकट्ठा लिख सकते हैं, दोनों फाई के बराबर होते हैं। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब मीट दें। चलिए अब हेडिंग डालिए, यानी गाउस के नियम को हम लोग निकालेंगे। गाउस का नियम क्या है, बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना किसके बराबर होता है, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स के बराबर, अर्थात फाई ई बराबर क्यू गुणित 1/ε0। उसी नियम को यहाँ हम लोग दिखा रहे हैं, निगमन करेंगे। इसके लिए आप लोग एक बंद पृष्ठ मान लीजिए, मान लिया जाए कि एक बंद पृष्ठ है, मान लिया जाए कि ये एक बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ, इसे आप लोग एक गेंद समझिए, मान लीजिए गेंद है, गेंद मतलब एक बंद पृष्ठ है, यानी चारों तरफ से इसे बंद है, ठीक है। अब इस बंद पृष्ठ के अंदर हम मान लीजिए एक बिंदु ओ ले रहे हैं, यहाँ ओ, और इसी बिंदु ओ पर एक आवेश क्यू रख दे रहे हैं, यानी गेंद के अंदर कोई बिंदु ओ है और उसी बिंदु ओ पे क्या रख दिया गया, एक आवेश रख दिया गया। यह आवेश है, रखा हुआ है। तो कहाँ रखा हुआ है, गेंद के अंदर, गेंद के अंदर रखा हुआ है।
और चारों तरफ से बंद है, क्योंकि गेंद है चारों तरफ से बंद होगा। अच्छा, ये जो ऊपर गेंद है, इसे गेंदे समझिए, गेंद समझेंगे तभी समझ में आएगा आपको। तो गेंद के ऊपर वाले पृष्ठ पर एक बिंदु ले लिया जाए, तो गेंद के ऊपर वाले पृष्ठ पर एक बिंदु मान लीजिए हम यहाँ ले रहे हैं, इसका नाम P लिख दिए हैं। अब मान लिया जाए कि O से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है, R है। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, R है। अब ये जो बिंदु P है, इस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले निकालें, क्योंकि आवेश रखा हुआ है, आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र फैल जाता है। तो आवेश जहाँ रखा हुआ है वहाँ से R दूरी पर अर्थात बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होनी चाहिए, ये निकालें। तो हम लोग क्या निकालेंगे, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में इतना लिख दे रहे हैं, माना एक बिंदु आवेश Q है, माना एक बिंदु आवेश Q है जो बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर स्थित है। माना बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल A। माना एक बिंदु आवेश Q है जो बंद पृष्ठ के भीतर किसी बिंदु O पर स्थित है। माना बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, A है। आगे लिखा जाए, माना पृष्ठ पर कोई बिंदु P है जिसकी बिंदु O से दूरी स्मॉल r है, तब आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा 1/4πε0 इंटू Q बटे में R स्क्वायर होगा। तो आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 1/4πε0 इंटू Q बटे R स्क्वायर, समीकरण A। अब आगे लिखा जाए, माना बिंदु P के चारों ओर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल दिए है। मान लिया जाए P के चारों ओर एक छोटा सा जगह, ये इस तरह का छोटा सा जगह है, P के चारों तरफ है। और P कहाँ है, उस बंद पृष्ठ के ऊपर है।
और उसी के चारों तरफ एक छोटा सा जगह लिए हैं जिसका क्षेत्रफल हम कितना कह रहे हैं, DA है, DA, क्योंकि छोटा सा जगह है इसलिए उसका क्षेत्रफल DA लिख दिए हैं। तो लिख दिए हमारा बिंदु P के चारों ओर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल DA है। अब ये जो क्षेत्रफल है, जो जगह है छोटा सा, उसका क्षेत्रफल तो DA है और उसका क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी। तो आपको बताया गया है कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा जानने के लिए पृष्ठ के ऊपर पेन का पिछला भाग रखिए और पेन की नोक जिधर होगी उसी दिशा में क्षेत्रफल सदिश की दिशा मानी जाएगी। तो देखिए जो छोटा सा जगह हम लिए हैं ये गेंद के ऊपर पृष्ठ पर है, उसी पर छोटा सा जगह लिए हैं। तो उसी क्षेत्रफल सदिश जानना है तो उसके ऊपर हम पेन ऐसे रख दे, पेन का पिछला भाग देखिए रख दिए, तो पेन की नोक देखिए इस दिशा में दिखाई दे रही है। इसका मतलब इस सूक्ष्म क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर होगी, क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर होगी, यानी DA वेक्टर की दिशा इधर होगा। और देखिए ये जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है इसकी दिशा किधर होगी। देखिए बिंदु P लिखे हैं ना, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, उसका मान तो इतना आया है, इसकी दिशा किधर होगी। तो आपको याद होगा कि अगर आवेश धनात्मक है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश से दूर जाती हुई होती है। इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इधर है। तो देखिए ये क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र दोनों की दिशा एक ही तरफ है, इसलिए थीटा बराबर कितना होगा, 0 अंश होगा। दोनों एक ही दिशा में है इसलिए थीटा बराबर 0 अंश होगा। तो माना बिंदु P के चारों ओर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल DA है, इसलिए सूक्ष्म क्षेत्रफल DA से गुजरने वाला सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स लिखें, फ्लक्स। अब देखिए बच्चों ये छोटा सा जगह लिए हैं, बहुत छोटा सा जगह लिए हैं, तो इस छोटे से जगह से या इसी को हम क्षेत्रफल कर रहे हैं, इस छोटे से क्षेत्रफल से जो फ्लक्स निकलेगा, जो फ्लक्स गुजरेगा वो भी बहुत छोटा होगा, जो फ्लक्स गुजरेगा वो भी कैसा होगा, बहुत छोटा होगा। तो छोटे से फ्लक्स को हम d∅e लिख दे रहे हैं। जैसे इतना छोटा सा जगह है, इसका क्षेत्रफल DA है, इससे जो फ्लक्स निकलेगा यहाँ से वो भी बहुत छोटा सा होगा। तो छोटे से फ्लक्स को क्या लिखिए, d∅e। और ये आएगा कैसे इसका उत्तर निकालने के लिए वेक्टर E और डॉट वेक्टर DA दोनों का अदिश गुणन कर दीजिए। तो d∅e बराबर होगा, इसे E dA cos थीटा भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि देखिए वहाँ थीटा बराबर कितना था, 0 अंश, इसलिए d∅e बराबर होगा E dA और cos थीटा की जगह 0 अंश। अब d∅e बराबर होगा E dA और cos 0 अंश का मान 1 होता है। यहाँ लिखिए चूंकि cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1, तो आगे हो जाएगा d∅e बराबर E dA, d∅e बराबर कितना आएगा, E dA। इसे समीकरण 2 मान लिया जाए।
तो देखिए इस छोटे से जगह से, ये जो छोटा पी के चारों छोटा सा जगह लिए हैं, पी के चारों तरफ जो छोटा सा जगह लिए हैं, क्षेत्रफल लिए हैं, उस क्षेत्रफल से, उस जगह से इतना फ्लक्स गुजरेगा, इतना फ्लक्स उस छोटे से जगह से गुजरेगा। तो अगर उस छोटे से जगह से इतना फ्लक्स गुजरेगा तो जो गेंद जैसी आकृति है, यानी जो बंद पृष्ठ है, उस संपूर्ण पृष्ठ से, उसके संपूर्ण पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो लिखा जाए इसलिए संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, इसके लिए यह जो छोटा सा फ्लक्स आया है इसका समाकलन कर दीजिए। ये जो छोटा सा फ्लक्स आया इसका क्या कर दें, समाकलन। तो कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर इस छोटे से फ्लक्स का क्या कर दें, समाकलन, डी फाई ई। देखिए ये कुल फ्लक्स है, कुल फ्लक्स निकालने के लिए छोटे से फ्लक्स का क्या कर रहे हैं, समाकलन कर दे रहे हैं। तो इसमें मान रखिए, मान रखने पर तो फाई ई बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई। डी फाई ई का मान देखिए ई डी ए है, तो ई डी ए रखिए। अब यहाँ से इसे हल कीजिए तो फाई ई बराबर आएगा, ई कांस्टेंट है, इसे बाहर निकालिए, अंदर बचेगा डी ए, डी ए। चलिए इधर का मिट दे रहे हैं, तो वहाँ देखिए ये समाकलन का सूत्र प्रयोग कीजिए। देखिए समाकलन का सूत्र होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स है तो उत्तर एक्स होगा। देखिए यानी डी के दाहिनी ओर जो अंग्रेजी का अक्षर है वही देखिए उत्तर में आ जाता है। ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी है तो उत्तर टी होगा। इसी प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ डी ए है तो उत्तर क्या होगा, ए होगा। यहाँ लिखिए फाई ई बराबर होगा ई ए, ई ए होगा। अब इसे समीकरण 3 मान लीजिए, इसे समीकरण 3 मान लीजिए। क्योंकि ये जो बंद पृष्ठ है ये गेंद जैसा है, ये बंद पृष्ठ कैसा है, गेंद जैसा है। तो गेंद जैसी वस्तुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो लिखा जाए क्योंकि बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल ए बराबर, इसका क्षेत्रफल हम शुरुआत में माने थे, ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसलिए समीकरण 3 से आई ई बराबर क्या होगा, ई और ए के जगह लिखिए 4 पाई आर स्क्वायर होगा। इसे समीकरण 4 मान लीजिए। अब समीकरण 4 और समीकरण 1 को देखिए। समीकरण 4 एवं समीकरण 1 से, 4 और 1 से क्या कर सकते हैं, देखिए ई का मान देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर है। तो ई का मान इतना पूरा उठा के यहाँ रख सकते हैं। तो ई का मान ये जो पूरा है इसे ले आकर समीकरण 4 में ई की जगह रखिए, तो रख दिया जाए यही मान। तो देखिए होगा फाई ई बराबर, ई की जगह रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, यही का मान है। और आगे है 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा,
तो फाई ई बराबर कितना बचा, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। देखिए यही बचेगा ना, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ई बराबर क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए गाउस का नियम आ गया ना। गाउस का नियम क्या था कि गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो यही गाउस का क्या है, नियम है। लिख दीजिए यही गाउस का नियम है। तो देखिए बच्चों, गाउस के नियम की उत्पत्ति हो गई, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को पीछे करके नोट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, इसे मिट दे रहे हैं। इस बंद पृष्ठ को आप एक गोल गेंद समझिए। गेंद, मान लीजिए वो आवेश जो चित्र बनाए थे वो गेंद के अंदर है, जो बिंदु P हम लिए थे वो उस गेंद के पृष्ठ के ऊपर कहीं है, और उसी के चारों तरफ एक छोटा सा जगह लिए थे जिसका क्षेत्रफल हम dA माने थे। आप वीडियो को पीछे करके आराम से देख लीजिए, समझ में आएगा आपको।